आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना को, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सार भी कहा जाता है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है। अगर आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी फिलॉसफी पर बेस्ड है, उसके वैल्यूज़ मूल्य क्या हैं। तो हमारी जो प्रस्तावना बनी थी वो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसके आधार पर प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने की डेट थी 13 दिसंबर 1946 और उद्देश्य प्रस्ताव को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है और उद्देश्य प्रस्ताव में केवल आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल ये हुआ था 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। हमारी जो प्रस्तावना है वो समाजवाद, यहाँ मतलब जो निचले तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने की बात करता है, वही समाजवाद में है। और धर्मनिरपेक्षता, जितने भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक बराबर का दर्जा दिया जाएगा, किसी भी धर्म को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है, और अखंडता की भावना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में निहित है। और प्रस्तावना को में एक डेट है 26 नवंबर 1949, जिसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना से रिलेटेड जो जजमेंट हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये न्यायाधीशों द्वारा कहा गया है कि मतलब माना गया है कि ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा होगा या नहीं होगा, वो केस कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला केस हुआ था बेरूबाड़ी का। ये हुआ था 1916 में, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। और दूसरा केस हुआ था केशवानंद भारती का 1973 में।
ये हुआ था 1973 में, जिसमें केशवानंद भारती ने बेरूबारी का जो केस हुआ था उसको पलटते हुए इन्होंने जजमेंट दिया कि प्रस्तावना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। और तीसरा केस हुआ था LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया में भी माना गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है